हाँ सरकार, वो 18 साल हुए। आज हम लोग उसके कोठे पर चलते हैं और अपनी अमानत से वापस लेकर आते हैं। हाँ, चलते हैं। माँ, हाँ बेटी। रायगढ़ का मेला बहुत तगड़ा था माँ। अच्छा। काफी भीड़ थी मेले में। हाँ। और माँ, उसी मेले में हमारी पर्स गिर गई थी माँ। तो अरे माँ, जितने पैसे दिए सारे पैसे मेले में गिर गए थे। तो बेटी। तो क्या, एक इंस्पेक्टर ने पाई थी, उनका नाम सूरज था माँ। हाँ। वो बहुत अच्छे और ईमानदार थे। उन्होंने हमारे सारे रुपये वापस कर दिए। बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन माँ, एक वादा किया है उन्होंने हमसे। क्या वादा किया है? सूरज ने कहा है कि मैं तुम्हारे कोठे पर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊंगा। अरे पगली, मैं एक कहा तवाए तुमसे वो शादी करेगा? माँ, आएंगे वो। चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो ठीक है बेटी। चलो आराम करिए तुम। क्या बेटी? ये कौन है? अरे तो कब जाइए इधर। मुन्नी भाई, आज मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो तो मैं जानती हूँ। आज जैसे मैंने तुझसे कहा था ठीक वैसा ही करके दिखाया। ये वही है ना हाँ जो तेरे कोठे पर मैं अपनी अमानत छोड़कर गया था? हाँ। क्या नाम रखा है इसका? चांद। चांद। मुन्नी भाई, सिर्फ एक बार तो मेरी मुन्नी भाई तो उसको बुला दे। मेरी मुन्नी भाई तो उसको बुला दे। मेरा दिल है बेचैन उससे मिला दे। मुन्नी भाई, सिर्फ एक बार उसको यहाँ बुला दे। अरे वो बेचारी थकी हुई, इसको आराम करने दीजिए। क्या कहा? हाँ। उसको यहाँ नहीं बुलाएगी? नहीं। हराम जादी, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली 2 टके की रड्डी मुझसे जुबान चलाती है। नहीं बुलाएगी? नहीं बुलाऊंगी। लोगों ने सत्य ही कहा है कि रंडी किसी की नहीं होती, सिर्फ पैसे की होती है। लेकिन इतना याद रखना मुन्नी भाई, हम बहुत हरामी आदमी हूँ। मैं जानती हूँ। नहीं बुलाएगी? नहीं बुलाऊंगी। तेरी छिनार मक्का। अब तू इसी जगह तो के मर उस चांद के रूम में। माँ, ये कैसे हुआ माँ? किसने किया ये? किसने मारा है तुम्हें? ठाकुर जालिम सिंह ने। जालिम सिंह? लेकिन क्यों मारा माँ? उसने तुम्हें क्यों मारा? क्यों मारा माँ? लेकिन बेटी, आप तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात बताना चाहती हो माँ तुम मुझे? मैं तुम्हारी सखी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, तुम हमारी सगी माँ हो। तुम्ही ने हमें जन्म दिया है माँ। तुम ही मेरी मम्मी हो माँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल और आज के 18 साल पहले 18 साल पहले ठाकुर जालिम सिंह ने तुम्हें हमारी कोठी पे लाया था। क्या कह रही हो तुम? तुझे मैं जयपाल गद्दी पड़ी की हूँ मैं, और तुम्हारे परिवार को
ठाकुर जालिम सिंह ने माँ 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 नहीं, इस तरह छोड़कर तुम मुझे नहीं जा सकती माँ। अपनी बेटी को अकेली करके क्यों जा रही हो माँ? नहीं, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो माँ। तुमने मुझे पाल कर इतनी बड़ी किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक गैर की बेटी को पाल कर उसे अच्छे संस्कार दिए अपने, एक तवायफ होते हुए भी तुमने मेरी अच्छी परवरिश की माँ। तो फिर क्यों इस तरह मुझे छोड़कर जा रही हो तुम? ठाकुर जालिम सिंह, हरामखोर, दरिंदा कहेगा, तूने मेरी माँ को मारा है। आऊंगी तेरे पास, आऊंगी तेरे पास और तुझसे पूछूंगी कि 18 साल पहले तू मुझे कहां से उठा कर लाया था मुन्नी भाई के पास। जालिम! चांद को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। उसे धरती निकल गई या आसमान? ठाकुर जालिम सिंह, हरामखोर, दिखा दी ना अपनी औकात तूने। क्या कसूर था मेरी मां मुन्नी बाई का जो तुमने मेरी मां मुन्नी बाई को मारा? क्यों मारा तूने? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं जालिम सिंह, ये हकीकत है कि आज चांद तुम्हारी हवेली तक चलकर आई है। और तुमसे मैं जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हैं तो? कि 18 साल पहले तुम मुझे कहां से उठाकर मुन्नी बाई के पास ले गया था? इस दुनिया में मेरी माँ कहाँ है, मेरे बाप कहाँ है, मैं किसकी बेटी हूँ? आज सब कुछ बताना होगा तुझे। तो तू अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए आई है? हाँ। चांद, मैं आज तुझे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ। अरे बता, तेरी कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि आज की रात तुझे मेरे बिस्तर पे बिताना होगा। जालिम सिंह, अपनी जुबान संभाल कर बात करना मुझसे। तो यार रख चांद, तू अपने माता पिता के बारे में नहीं जान पाएगी। ठाकुर जालिम सिंह, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरे परिवार के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? दुनिया बहुत बड़ी है। मैं जाकर अपने माँ और बाप को ढूंढूंगी। कहीं ना कहीं अगर इस दुनिया में मेरे माता पिता हैं तो मैं ढूंढ लूंगी। चांद, यहाँ तू आई है अपनी मर्जी से, अब जाएगी मेरी मर्जी से। अरे उस चांद में ग्रहण तो लगा ही हुआ है, इस चांद में ग्रहण मैं लगाऊंगा। ठाकुर जालिम सिंह, तुम क्या लगाओगे चांद में ग्रहण? चांद को छूने से पहले जो चांद को छूने की कोशिश की है ना, उसके जिस्म जलकर खाक हो गए हैं। चांद तक कोई पहुंच ही नहीं सका है और तू क्या हाथ लगाएगा मेरे शरीर को? तो देखता हूं कि आज तुझे छूने से मैं कैसे भस्म होता। भाग हरामजादी भाग, तेजा कहा था। जालिम सिंह हमारे तो पीछे पड़ गया। अब जालिम सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। भाग भाग, तेजा हरामजादी। हे बजरंगबली, अगर आज
आपने हमारी रक्षा नहीं की तो वो दरिंदा अपने मकसद पर कामयाब हो जाएगा। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि आज मैं अपनी इज्जत बचा सकूं। हाँ, वो सामने जंगल दिख रहा है, लगता है कोई झोपड़ी है उसमें। मैं जाकर उसी झोपड़ी में छुप जाती हूँ। नहीं पाएगा जालिम सिंह तो मुझे। वो जालिम सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है माँ से। वो मेरे पीछे आ रहा है माँ। लेकिन घबराओ नहीं बेटी, तुम जाओ, मेरी यहाँ कोई नहीं आएगा बेटी। और जाओ तुम मेरी झोपड़ी में छिप जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। जाओ बेटी। क्या है बेटी? आप कितनी अच्छी है, कितनी ममता है तुम्हारे अंदर। क्यों नहीं बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान बचाया है माँ से। एहसान है तुम्हारा हमारे ऊपर। माची, क्या एक एहसान मुझ पर और करेंगी आप? वो कौन सा एहसान है बेटी? माँ भागते भागते बहुत प्यास लग गई है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है माँ जी। अगर थोड़ा पानी हो तो पिला दीजिए माँ जी। जाने तुम पानी पीना चाहती हो? हाँ माँ जी, बहुत एहसान मानूंगी। ठीक है बेटी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जरूर पानी पिलाऊंगी। क्या मेरे मालिक, मैं आज क्या देख रही हूँ कि वही चक्र का निशान इस लड़की के हाथ पे है। लेकिन ठीक है, मैं इससे जरूर पूछूंगी। बेटी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्या उसे तुम बता सकती हो? माँ जी, आपने मेरी इतनी मदद की है तो आप पूछिए मुझसे क्या जानना चाहती हो। बेटी, यही पूछना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे दाहिने हाथ में चक्र का निशान बना हुआ है, इसे तुम जानती हो या नहीं जानती हो? चक्र का निशान? हाँ बेटी। अच्छा, ये चक्र का निशान मेरे हाथों में बचपन से बना है और जब जब इस चक्र के निशान को देखती हूँ तो मैं अपने मन में यही सोचती हूँ कि इस दुनिया में कभी पहले मेरी माँ ने बनवाया होगा ये चक्र का निशान। आज इस दुनिया में मेरे माँ बाप हमसे जुदा हो गए माँ जी। अनाथ हूँ मैं इस दुनिया में, अकेली हूँ मैं। लेकिन बेटी, ये चक्र तो मैंने बनवाया था। हाँ बेटी। आपने? हाँ। इसका मतलब आप मेरी माँ हैं? हाँ बेटी, तो मेरी बेटी गुड़िया है। गुड़िया? हाँ बेटी, बेटी गुड़िया, आप मेरी माँ हैं? हाँ बेटी गुड़िया, माँ, बेटी, माँ, बेटी, माँ, बेटी, अच्छा, आपने हमें इस दुनिया में अकेली छोड़ दिया। तुम्हारे ममता के बगैर मैं तरसती रही। 18 साल तक माँ का प्यार ना पा सके। मैं जानती हूँ,
जिस तरह मुन्नी भाई ने मुझे पाला है ना, वो भी एक मेरी दूसरी माँ है। मेरी माँ मुन्नी भाई ने बहुत एहसान किया है हमारे ऊपर। क्यों नहीं देती? आप ही की तरह वो भी बहुत प्यारी थी, बड़ी ममता थी उनके अंदर। मैं उनकी सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की तरह पाला उन्होंने मुझे, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए उन्होंने मुझे। जिस तरह लोग बेटी को पाल कर बड़ी करते हैं, उसी तरीके से मुन्नी बाई ने मुझे पाल कर बड़ी किया। ये कौन है माँ? ये लड़की और तुम्हारे पास? हाँ बेटा। क्या इसमें पुलिस वालों की कोई चाल हो सकती है? नहीं बेटा, ना तो ये कोई पुलिस की जासूस है और ना तो कोई चाल है। तो फिर कौन है ये जो मेरी माँ के पास तक पहुंच कर आई है? बेटा राजू, ये तेरी बहन गुड़िया है, जो तेरे साथ में बचपन में खेला कूदा करती थी। ये वही तेरी बहन गुड़िया है बेटा राजू। कह रही हो माँ? हाँ, मैं सच कह रही हूँ गुड़िया, ये तेरा भाई है। मेरा भैया राजू। माँ सच कहती है भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन गुड़िया, जो एक ही आंगन में हम दोनों खेला करते थे। पापा की उंगली पकड़कर सारे आंगन में दौड़ा करते थे। फिर पापा डांटते थे ना हम दोनों को, तो माँ के आंचल में जाकर छिप जाते थे। ये गुड़िया मैं, वही गुड़िया भैया, वही गुड़िया। दोनों तक तो कहाँ थी मेरी बहन? मुन्नी भाई के पास। मुन्नी भाई जाने किसी दवाई में? हाँ भैया, लेकिन मुन्नी भाई को गलत मत कहना, क्योंकि मुन्नी भाई ने अपना फर्ज अदा किया है भैया। तुम्हारी बहन को अपनी बेटी की तरह पालकर उसने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर कुछ दिया मुझे। माँ मुन्नी बाई ने हमारी हर ख्वाहिशें पूरी की, हमारे पैरों में घुंघरू ना बनाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, पढ़ाया, पैसा खर्च किया। और कल ही भैया जालिम सिंह वहां कोठे पर पहुंच गए, और वो उसने मुन्नी बाई को मार डाला। बड़ी बेरहमी के साथ उस दरिंदे ने मेरी माँ मुन्नी बाई की जान ले ली भैया। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे लेने गया था, क्योंकि 18 साल पहले वही उठाकर मुझे कोठे पर कर दिया था, और मुन्नी बाई से मुझे मांग रहा था। मुन्नी बाई ने इनकार कर दिया, तो उसने मुन्नी बाई को मार दिया। किसी तरीके से उससे अपनी इज्जत बचाकर भागती भागती यहाँ आई, तो यहाँ माँ मिल गई। शायद भगवान की मर्जी थी, उस मालिक ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी इज्जत भी बच गई, मेरा परिवार भी मुझे मिल गया। लेकिन भैया मुझसे एक वादा कीजिए, जो मैंने बचपन में तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी है ना, आज भी वो राखी बंधी हुई। इस राखी की सौगंध है तुम्हें भैया, आज ही जाकर उस सालिम सिंह को इस दुनिया से मिटा दो, जिसने हमारा परिवार हमसे जुदा किया था, जिसने मेरे पापा को मारा था, जिसने मेरी माँ को विधवा किया था। नहीं छोड़ना उसको इस दुनिया में। कसम है मेरी बहन, कसम है मेरी बहन की मुझे, वो साला आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा।
दुनिया की कोई ताकत इस लाखन के हाथों से जालिम सिंह को नहीं बचा सकती है। सारा उसके पास समय भैया के लौटने का इंतजार करती हूँ। हाँ बेटी। हेलो, हाँ देख मैं 2 दिन से चांद को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया। हाँ इतने धूप में मेरा सर दुखने लगा है। मैं बैठता मेरे सर की मालिश। अबे आखन पहचाने ओ काया आँख खोल पहचाने ओ कायर मक्कार। अबे जिंदा तुझको ना छोड़ और चार से डाले। तुम कौन हो भैया? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं बाबा। इस साले को पर्चे बताओ। आपको कौन हो महाराज? अब तुमने नहीं पहचाना मुझे? कौन हो महाराज? इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ। जानते हो ना? हाँ वो साला एक बार मेरा धंधा बंद कर। मैं उन्हीं इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह का नौकर हरिया हूँ। क्या भानु प्रताप के नौकर हरिया हो? हाँ। अरे हरिया का क्या कह रहा? किस तरह से तू मुझे खेद रहा था जब मैं मुन्ना सूरज को लेकर भाग रहा था, तो तू सोले मुझे खेद। अरे राम हो, क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो उनको गोली मारी थी? अरे हरिया काका, रात गई बात। रात गई बात। और इसे पहचानता है? पहचान इसे? ये कौन है? ये इंस्पेक्टर राजकरण सिंह का बेटा राजू है, जिसको तूने साले पहाड़ी से फेंकवाया था। क्या कहा? इंस्पेक्टर राजकरण सिंह का बेटा है? हाँ, लेकिन ससुर के तो मैंने ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दिया था। इसीलिए तो अभी जालिम सिंह। कुछ याद आया? याद आया। याद कर वो दिन जब इसी लाखन के दोनों हाथ बांधकर तू अपने आप को मर्द कहता कौन था। सा हाथ बांधना? कौन सा ला बांधा था? मैंने बांधा। साले गड़ने की औलाद हराम।
तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मोहब्बत का खून कर दिया। मेरी रेणु की इज्जत को तार तार कर दिया तूने। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उस लाखन भैया मैं नशे में था। नशे में थे, आज मैं जुनून में हूं। और मैं तेरे ऊपर रहम करने वाला नहीं हूं। साले यहाँ तो मेरी गांड फाड़, तुम्हारी गांड साले हाली। ठाकुर जालिम सिंह, याद कर अपने जुल्मों को जो तूने अत्याचार इस रियासत के मासूम लोगों पर किया है। और तूने मुझ पर जो जुल्म ढाया है ना, वो आज भी मुझे याद है। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पहले तूने भी मुझ पे है ढाया सितम। है ढाया सितम, मैं करूंगा नहीं तेरे ऊपर। लूट कर इज्जत प्यार की खत्म उसको कर दिया, और बदले में मुझे बर्बाद तूने कर दिया। मार कर तुझको भेजूंगा मुल्के वतन। तुझको भेजो काबुल के अदम, मैं करूंगा नहीं तेरे ऊपर। आज मैं सबसे पहले तेरा एक पैर तोड़ूंगा, दोबारा आऊंगा, उसके बाद तेरे दोनों हाथ काट कर फेंकूंगा। मौत का मंजर कितना भयानक होगा, साले तड़पा तड़पा के मारूंगा, अपाहिज बना दूंगा साले। ईमा का लाखन सिंह, तूने मेरा एक पैर तोड़ा है, मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि साले तुझे एक बूंद पानी तक नसीब नहीं होगा। रामलाल, इससे पहले कि मेरे पैर में सड़न पैदा हो जाए, चल मुझे अस्पताल ले चल। हाँ चलो, एक पैर कटा दी।
लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि मुन्नी बाई के कोठे पर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मुन्नी बाई ने अपना कोठा बदल दिया है, चांद बेवफा निकली। नहीं सर, मैं उसको जंगल तरफ भागते हुए देखा सर। सर मुन्नी बाई को हमने जंगल की तरफ भागते हुए देखा। चांद को? जी सर। किधर गई है? इधर गई सर। चलो आओ मेरे साथ, आओ। चलो माँ अभी तक भैया वापस नहीं आए। यही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटी। सूरज भैया, और शायद तुम नहीं जानती माँ, वो जो सूरज है ना जी और अपने भैया राजू की, हाँ हाँ उन दोनों में बड़ी दुश्मनी है माँ। क्योंकि सूरज एक पुलिस वाला है और भैया डकैत है, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कहीं उनका और भैया का सामना ना हो जाए। यह तो बात सच है बेटी। सूरज, तुम यहाँ? आश्चर्य हो रहा है ना? घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ कहने के लिए नहीं आए हैं, ना कुछ पूछने के लिए आए हैं। सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि वो कोठे का चांद आज यहाँ झोपड़ी में कैसे है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारी जात का है। वास्तव में इसीलिए कोई वेश्याओं की बात में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जिन्हें हजारों बाहों में झूला झूलने की आदत पड़ गई हो, वो किसी शरीफ घर में कैसे जा सकते हैं। विश्वास उठ गया नारी जाति से, तो नारी जाति के नाम पर कलंक है, कलंक, बेवफा है तू। तेरे बाद अब अपने जीवन में किसी के लिए दिल में स्थान नहीं दूंगा। चलो विजय सिंह। सूरज, मैं जानती हूँ कि आज तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आपने जो कहना था वो कह दी। क्या आप ये नहीं सुनेंगे कि मेरी मजबूरी क्या थी और मैं कोठा छोड़कर यहाँ क्यों आई? सूरज, जालिम सिंह है ना, वो मेरे कोठे पर आया था और मेरी माँ मुन्नी बाई को उसने मार दिया। सूरज, वो मुझे पाना चाहता था, वो मुझे हासिल करना चाहता था, फिर क्या करती मैं? वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मेरी माँ को मारकर मेरे पीछे पड़ गया वो। किसी तरीके से उसके जंगल से मैं छूट निकली और भागती भागती जहां इस जंगल में आई तो जहां मेरी बचपन की बिछड़ी हुई माँ मिल गई। ये मेरी माँ है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाया। वही जन्मदाता मेरी माँ, जन्म देने वाली तुम्हारी माँ। सूरज, यही तो मेरी माँ है। खुश नसीब हो चांद कि बचपन में बिछड़ने के बाद इस मोड़ पर कम से कम अपनी माँ से मिल गई हो। एक मैं हूँ, एक बार अपने माँ बाप से बिछड़ा कभी नहीं मिल पाया। माँ जी देखो, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को जो आप शब्द कहे हैं वो मेरी भूल थी, बेटा समझकर माफ कर देना। मैं चांद को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे हाथ मत जोड़ो माँ जी, हाथ मत जोड़ो। चांद यहाँ से कहीं मत जाना, हम परसों तुम्हारे पास फिर आएंगे। हमारे स्टाफ के कुछ लोग हमारे साथ में होंगे, बाकी मुझे जो कुछ भी फंक्शन करना होगा मैं अपने रूम पे करूँगा। ओके, 2 दिन मेरा इंतजार कर लो चांद। माँ जी आशीर्वाद चाहिए, मैं जा रहा हूँ। माँ, भैया आ गए तुम? क्या बात है गुड़िया? भैया
बात क्या? अब ऐसे बात क्या है बता तो सही, अपने भाई से कहने में डर लगता है। नहीं भैया, डर नहीं लगता, बस थोड़ी सी शर्म लगती है। गुड़िया, ये तेरा भाई राखन डकैत दूसरों के लिए है, लेकिन तेरे लिए तेरा वही राजू भाई है। एक बार कहकर तो देख, बात क्या है? भैया वो बात ये है कि परसों हमारी शादी है भैया। हाँ भैया, चाहो तो माँ से पूछ लो। क्या करो मेरी बहन, तेरा भाई ऐसे रास्ते पर चल रहा है कि कभी इसका ख्याल ही नहीं आया कि इस दुनिया में मेरी भी एक बहन है, जिसका सपना बापूजी ने अपने दिल में बड़े अरमानों के साथ सजा कर रखा था कि एक दिन मैं अपने बेटी की डोली उठाऊंगा। लेकिन तू घबरा मत मेरी बहन, जो फर्ज बापूजी नहीं पूरा कर सके वो तेरा भाई राजू करेगा। मैं जानती हूँ कि मेरा भैया मेरी डोली में कांधा जरूर लगाएगा, लेकिन मेरी बहन की डोली ले जाने वाला वो खुश नसीब इंसान का भैया वो इसी शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में से जिनका नाम इंस्पेक्टर सूरज है, उन्हीं के साथ हमारी शादी है परसों ही। आप शायद जानते हो उन्हें, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत नेक दिल इंसान है वो। क्या बात भैया, पुलिस वालों का नाम सुनकर कहीं मेरा भाई डर तो नहीं गया? अरे वो वही है जिसने तेरे भाई की जान लेने पर तुला है, जिसने मेरे बाजू पर गोली मारी है। वो दिन कैसे भूल जाऊं, कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। अगरचे मैं उसके सामने आया तो मेरी बहन इतना सोच लेना, या तो इस दुनिया में तेरा सुहाग जिंदा रहेगा या फिर तेरा भाई जिंदा रहेगा। देखो भैया, ऐसी बात नहीं करते। और भैया मैंने तो तुम्हारी कलाई में राखी बांधी है भैया, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी दुश्मनी भूलकर खुशी से हमारी डोली अपने घर से विदा करें? भैया जिंदगी में कोई चीज नहीं मांगी आपसे, लेकिन आज एक छोटी सी चीज मांग रही हूं। बस हमारे सुहाग मेरे सूरज को मुझे दे दो। सूरज को कुछ मत करना, क्योंकि वही मेरी जान मेरी जिंदगी है। मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन, वैसे भी इस दुनिया में बरसों से चली आ रही दुश्मनी डकैतों और पुलिस वालों में तूने इस राखी का वास्ता ही दिया है, तो जा मेरी बहन, ये तेरे भाई का वादा है। इस दुनिया में तेरी राखी रहे या ना रहे, लेकिन तेरी मांग में सिंदूर जरूर रहेगा। मेरी मांग का सिंदूर और मेरी राखी दोनों सलामत रहेंगी, मुझे भरोसा है, विश्वास है मुझे। परसों मेरा इंतजार करना मेरी बहन, परसों तेरी शादी का शुभ दिन होगा और फिर मेरी जिंदगी का फैसला भी हो जाएगा। मैं परसों आऊंगा। लाखन, तूने मेरा पैर तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं साले तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि दारू तो क्या साले बूंद पानी तक नसीब नहीं होगा। अरे हंसो ठाकुर साहब हंसो। अबे साले अब तो कौन मनहूस खबर लेकर आए बे?
अब तो कौन खबर लेकर आए बे? अरे सर ठाकुर साहब हंसो, हंसने की खुशी का टाइम है। आखिर कुछ बोलेगा? अरे सरकार, जिस चांद के पीछे तुमने पड़े हैं, अच्छा, उस चांद की शादी होने वाली है। मेरे साथ? हाँ। चुप! चांद की शादी सूरज इंस्पेक्टर के साथ होने वाली है, वो भी काले माँ के मंदिर पे। क्या कहा? हाँ चांद की शादी इंस्पेक्टर सूरज से होने जा रही है, हाँ, वो भी काली माँ के मंदिर पे। पर। हाँ सूरज सिंह, चांद मेरी है, मेरी होकर रहेगी। आ रहा हूँ सूरज सिंह, उसी देवी माँ के मंडप के पीछे तेरी कब्र में बना। हाँ बेटा, माँ जी, हाँ बेटा, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मुझसे नमस्ते कह रही हैं। अरे आपको क्यों तो नहीं बेटा? आशीर्वाद देना चाहिए। देखो मैं समय पे आ गया हूँ। और विजय सिंह, तो देखो जो गाड़ी पर अपने हिसाब के 2-4 लोग बैठे हैं ना, गाड़ी में नाश्ता रखा हुआ, उनको सबको नाश्ता कराओ, मैं भी आ रहा हूँ। माँ जी, समय कम है, मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो चांद को मेरे साथ भेज दो। कौन? जालिम सिंह तू? हाँ सूरज सिंह, मैं यहाँ किस लिए आया है? मैं आज अपनी चांद को लेने आया हूँ। खामोश! अपनी गंदी जुबान से अगर चांद का नाम लिया तो तेरी जुबान काट कर तेरे हाथ पर रख दूंगा, समझे? चिल्ला मत सूरज सिंह, चांद मेरी है और मेरी होकर रहेगी। चांद तक पहुंचने के लिए तुझे हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा जालिम सिंह। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे जीते जी तू चांद को छू के दिखा दे। सूरज सिंह, इस चांद को पाने के लिए तेरे जैसे अगर 1000 सूरज आएंगे, मैं उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। छू के दिखा। कौन? सूरज सिंह तू? लाखन? ओ लाखन सिंह, लेकिन तो यहाँ क्या करने आया है? मेरी दुश्मनी तो इस पट्टा सूरज से है। तो ठीक है, आज तेरे सामने इस सूरज को और इस चांद को हमेशा हमेशा लाखन, ये तुमने क्या किया? जालिम सिंह को मारकर कानून अपने हाथों में ले लिया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने सिर्फ अपना बदला पूरा किया है इंस्पेक्टर, क्योंकि ये लाखन बदले की आग में जल रहा था। इस दरिंदे ने मुझसे मेरा प्यार छीना था, आज मैंने इसके सर से छीन ली है। लेकिन कानून की नजरों में तो मुलजिम हो गए हो लाखन। इसलिए आयन मौके पर पहुंचकर तुमने हमारी जान की रक्षा की, तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है, और यह एहसान का बदला मैं चुकाना चाहता हूं। तुम अपने आप को कानून के हैंड ओवर कर दो, तो मैं इंसाफ मैं दिलाऊंगा। मैं नहीं इंस्पेक्टर नहीं,
मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। मेरी बात मान जाओ लाखन, आखिर कानून से कब तक भागते फिरोगे? जब तक मुझ में दम है तब तक भागता रहूंगा मैं। मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरी सलाह मान लो। आज तुम अगर अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे ना, तो हम नई जिंदगी तुम्हें देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करके एक अच्छा जीवन जियो। आखिर इस खून खराबे में क्या रखा है लाखन? लाखन वो खुला शेर है जो कभी पिंजरे में जाना नहीं चाहता है। नहीं बेटा राजू, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे मेरे लाल। चले माँ, अरे ये बेटा तेरे लिए तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे। कानून के हवाले करने की बात ही क्या है माँ? ठीक है इंस्पेक्टर, बात मेरी माँ की आई है ना, शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी लगाओ। लाखन, चाहे मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। हथकड़ी लगा के नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। आज तुम अपने आप को कानून के हैंड ओवर कर रहे हो, सम्मान के साथ तुम्हें लेकर जाएंगे और लोग देखेंगे तो कहेंगे वो देखो कल का दिखाया। ये क्या किया तुमने? मेरा सुहाग बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी भैया, अपना जीवन खत्म कर लिया भैया। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तुझसे कहा था ना कि इस दुनिया में या तो तेरा सिंदूर सलामत रहेगा या तेरी राखी। देख, वैसे भी मेरी जीने का कोई वजूद नहीं बचा था। भैया रुको, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारा सिंदूर भी सलामत रहेगा और हमारी राखी भी। भैया को हॉस्पिटल ले चलो, हमारे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। लाखन मेरे भाई, बस थोड़ा और सब थोड़ा हिम्मत से काम लो लाखन, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो हमारी गाड़ी पे चलो बस। अगर ये गोली शायद आपको लग जाती तो मेरी बहन की मांग का सिंदूर जड़ जाता। शान तुम्हारी बहन है? ये मेरी बहन है, लेकिन तो मुझे वचन दो कि मेरी बहन और मेरी मां का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। जैसा कहते हो ना वैसा ही करूंगा लाखन। ना तो आज के बाद तुम्हारी माँ को कुछ होगा और ना तुम्हारी बहन को हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। लाखन, लाखन भाई, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस दुनिया में लाखन ने आपको बहुत दौड़ाया। आज और लाखन की दौड़ खत्म हो गई, क्योंकि ये लाखन अपने प्यार के पास जा रहा है। मेरी रेनू मुझे बुला रही है, मेरा प्यार मुझे बुला रहा है। रेनू, मैं आ रहा हूं तेरे पास, तू खुश रहे मेरी बहन। हमें छोड़कर नहीं जाओ भैया। तेरा भाई अपने प्यार का पाप भैया।
जाते जाते मेरी जान बचाकर इतना बड़ा एहसान करके चले गए, जिसे मैं अपने कानून का दुश्मन समझता था, आज उसी ने ऐन मौके पर पहुंचकर मेरे जान की रक्षा की। जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, आज हमारे पास ऐसे चार कंधे नहीं हैं कि लाखन की लाश कम से कम शमशान घाट तक तो हम सम्मान के साथ पहुंचा दें। कंधा मैं लगाऊंगा। मुन्ना सूरज, पहचान में तेरा